My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss questions on boats and streams. We'll be starting the topic. So there are a few terminologies that we need to understand for starting the topic. Now let us say there is a stream that is flowing. And let us say the direction of the flow is this, and stream is flowing at a speed s. ठीक है, और एक बोट भी फ्लो कर रहा है इसमें. बोट इज ऑल्सो देयर. बोट की अपनी भी कोई स्पीड होगी. स्पीड ऑफ बोट इज b मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, and speed of stream is s meter per second. ठीक है. So there are two terms that we need to understand first. One is downstream or down the stream, along the stream. The second is upstream. अब जब भी कोई स्ट्रीम फ्लो करता है तो स्ट्रीम जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर वाटर फ्लो करेगा तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा. ठीक है. सो डाउन द स्ट्रीम मीन्स अलोंग द स्ट्रीम. along the stream. ठीक है. और अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में. सो इफ बोट का जो स्पीड है, बोट इज ऑल्सो बीइंग रोड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द स्ट्रीम, देन इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, जब दोनों ही स्पीड्स हमारी सेम डायरेक्शन में है, दिस इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. एंड इफ अपोजिट हैपेंस, दैट स्ट्रीम फ्लो कर रहा है हमारा डाउनवर्ड्स और बोट जा रही है अपवर्ड्स, बोट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दैट केस हमारा जो सिनेरियो, दिस इज अपस्ट्रीम केस. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द रिलेटिव स्पीड का लेक्चर, दैट अगर डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द स्ट्रीम, अगर बोट सेम डायरेक्शन में जा रही है एज दैट ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्पीड्स हमारी एडअप होंगी. क्यों एडअप होंगी? बिकॉज बोट इज फ्लोइंग इन अ मीडियम. स्ट्रीम एक मीडियम है जिसमें कि बोट फ्लो कर रहा है. स्ट्रीम कहें, रिवर कहें, करंट कहें, तो दैट इज अ मीडियम ऑन विच बोट इज फ्लोइंग. तो अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो स्पीड एडअप होगा, सेम एज अ स्केलेटर. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा. क्या बात क्लियर है? सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट डाउन स्ट्रीम में एंड अपस्ट्रीम में on downstream, let us say stream is flowing in this direction, speed of stream is s, and boat का stream है b, boat का speed है b, and this b signifies speed of boat in still water. If there was no speed of water, in that case जो speed होगा that is small b, और s हमारा stream का speed है, तो downstream speed हमारा आ जाएगा, speed will be b plus s. Similarly, upstream speed will be b minus s. When stream एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. अब अगर बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है तो जा तो तभी पाएगा ना जब बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा हो, बिकॉज दिस शुड बी पॉजिटिव. तभी तो फिर बोट अपस्ट्रीम जा पाएगा. अदरवाइज तो बोट का स्पीड अगर स्ट्रीम के स्पीड से कम हुआ, इफ स्पीड ऑफ बोट इज लेस देन स्ट्रीम का स्पीड, इन दैट केस जाना तो वो चाहेगा अपस्ट्रीम, बट फिर भी स्ट्रीम उसको बहा के लेके चली जाएगी. ठीक है. तो इफेक्टिवली हमारा, क्योंकि बोट माइनस स्ट्रीम का जो स्पीड आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, विच एम्प्लाइज की बोट हमारा डाउन स्ट्रीम ही चला जाएगा. बोट विल गो डाउन स्ट्रीम ओनली इन दैट केस. तो जब भी कभी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा बोट का स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से हाइयर ही होगा. ठीक है. अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा आ जाए तो वहां पे तो प्रॉपर्ली मेंशन होगा, डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम जाना चाहेगा बट जा नहीं पाएगा. तो हमेशा ये होगा कि बोट का स्ट्रीम विल बी ग्रेटर देन स्ट्रीम का स्पीड, तभी बोट अपस्ट्रीम जा पाएगा. क्लियर? ठीक है. और डाउनस्ट्रीम स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अपस्ट्रीम का स्पीड, बिकॉज वहां पे स्पीड एडअप हो रहा है डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. और अगर स्पीड ग्रेटर है
तो टाइम अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इफ डिस्टेंस इज सेम फॉर सेम डिस्टेंस, टाइम डेफिनेटली फर्स्ट वाले केस में, डाउनस्ट्रीम वाले केस में कम लगेगा। और रेशियो क्या होगा टाइम का, स्पीड के रेशियो का ऑपोजिट होगा। अगर स्पीड हमारा का रेशियो है b प्लस एस इज टू बी माइनस एस, तो टाइम का रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा फॉर सेम डिस्टेंस, इजंट इट सो? क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो नाउ फॉर एग्जांपल हमने बोट का स्पीड लिया 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम का स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, एंड हेंस इन दिस केस डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और अपस्ट्रीम स्पीड को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारा b प्लस एस, दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा b माइनस एस विच इज 10 माइनस 3 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ओके। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें इंस्टेड ऑफ बोट का स्पीड गिवन ना हो और स्ट्रीम का स्पीड भी गिवन ना हो, हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन हो और वहां से हमें बोट का और स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो, तब कैसे करेंगे? लेट अस से किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज b प्लस एस, अपस्ट्रीम स्पीड है b माइनस एस। इफ वी ऐड दीज टू, इफ वी ऐड डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड, तो एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2b। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट बोट का स्पीड इज डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो दीज विल बी आवर स्पीड का वैल्यूज अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का वैल्यूज गिवन है। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने एस्केलेटर के केस में देखा था और बार बार ये चीज देख चुके हैं, यहां भी वी कैन ऑब्जर्व दैट एक तो हमारा स्पीड हुआ, जबकि बोट की स्पीड में हम स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट करें विच इज अपस्ट्रीम का स्पीड। सेकेंड हुआ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड थर्ड केस इज बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड विच इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, एंड दीज थ्री स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, b माइनस एस, b एंड b प्लस एस। ठीक है, दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। एंड इफ स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो टाइम फिर एचपी में होंगे। इफ स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर टाइम हमारे एचपी में होंगे। लेट अस से हमें टाइम का वैल्यू फर्स्ट केस में गिवन है दिस इज t1 और डाउनस्ट्रीम में टाइम है t2। तो बोट का स्पीड स्टिल वाटर में अगर b है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, 2 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इजंट इट सो? क्या बात क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी आवर टाइम। क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, in 4 hours a boat goes 12 km along the stream, it covers 6 km against the stream in the same time, the speed of the boat in still water क्या होगा? स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा? 4 hours में बोट गोज 12 किलोमीटर along the stream, which implies कि हमें along the stream which is down stream का स्पीड गिवन है। डाउन स्ट्रीम स्पीड d कितना होगा? 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा इन 4 hours, 12 by 4, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड 6 किलोमीटर्स इट कवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम विच इज अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 4 विच इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, एंड इफ दीज टू आर गिवन, स्पीड ऑफ द बोट कितना आ जाएगा? विल एड डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि 3 प्लस 1.5 बाई 2, 2.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड हमारा आ जाएगा, अगर हम डाउन स्ट्रीम में से बोट का स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा, या फिर हम डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, भाई या तो ये काम कर लें या फिर डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 कर लें, कोई भी एक तरीके से कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम माइनस बोट का स्पीड यानी 3 माइनस 2.25, आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man's speed with the current is 15 km per hour and speed of the current is 3.5 km per hour, तो man's speed against the current क्या होगा? Speed with the current implies downstream speed,
तो डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है हमें 15 किलोमीटर पर आवर, विच इज बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और स्पीड ऑफ द करंट यानी कि एस की वैल्यू हमें गिवन है, एस इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। एंड क्वेश्चन आस्किंग मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट। अच्छा यहाँ पे मैन का स्पीड है तो ठीक है, बोट का स्पीड बी की बजाय एम कर लोगे, ठीक है, एम प्लस एस कर लोगे, एक ही बात है। ओके, तो मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमें मैन का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड पता लगाना है। स्ट्रीम का स्पीड की वैल्यू गिवन है 3.5। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारा आ जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस 2 टाइम्स स्ट्रीम का स्पीड। भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा है बी प्लस एस और अपस्ट्रीम स्पीड है हमारा बी माइनस एस। तो अगर हम बी प्लस एस में से 2s सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी माइनस एस मिल जाएगा। तो सेम चीज हमने किया है, डाउन स्ट्रीम माइनस 2 टाइम्स द स्ट्रीम का स्पीड यानी 15 माइनस 2 इंटू 3.5। तो 15 माइनस 7 8 किलोमीटर पर आवर विल बी अवर स्पीड अगेंस्ट द करंट। दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रोज अपस्ट्रीम a distance of 28 km in 4 hours and rows downstream a distance of 50 km in 2 hours. To row a distance of 44.8 km in still water, he will take how much time? So 28 km he rows in 4 hours. तो अपस्ट्रीम स्पीड आ रहा है हमारा 28/4 7 किलोमीटर पर आवर and downstream speed will be 50/2, so that will be 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट का स्पीड हमें चाहिए स्टिल वाटर में। तो स्पीड इन स्टिल वाटर बी विल बी इक्वल टू डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, so that will be 25 plus 7/2 16 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है हमारा 44.8 का, स्पीड है 16 की, डिवाइडेड बाई 16 कर दोगे, 16 2 32 और फिर 12.8 यानी कि 16 से कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 2.8 आवर्स विल बी अवर आंसर। इन 2.8 आवर्स डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर कैन बी रोड इन still water. Next question. A jet ski goes upstream at a speed of 48 km per hour and comes back the same distance at 80 km per hour. So we have to find the average speed for the total journey. तो डिस्टेंस हमारा इस क्वेश्चन में सेम है, जितना डिस्टेंस जाता है ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस जेट स्की गोज अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का स्पीड है हमारा, अपस्ट्रीम का स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एवरेज स्पीड। तो सेम डिस्टेंस जब हम ट्रैवल करते हैं दो डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और दो अलग अलग स्पीड से, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इन दैट केस इज 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो डायरेक्टली ये वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 48 इंटू 80 अपॉन 48 प्लस 80। तो 2 इंटू 48 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 128। 5 टाइम्स गया, ये 8 टाइम्स गया, 8 से गया 6 टाइम्स, 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is saying a man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream. So what is the ratio of his speed in still water to the speed of the current? तो हाफ टाइम लेता है इन रोइंग a certain distance, डिस्टेंस सेम है। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो कितना है? टाइम लग रहा है हमारा, अगर अपस्ट्रीम में 2 यूनिट्स टाइम लग रहा है तो डाउनस्ट्रीम में लगेगा 1, बिकॉज हाफ टाइम ले रहा है। तो अगर टाइम का रेशियो 1:2 है, सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड का रेशियो एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा रेशियो ऑफ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक है। मैन का स्पीड एक ही बात है यहाँ पे, बोट की जगह मैन समझ लो, ठीक है। तो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या होगा, या मैन का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या होगा? क्या करेंगे, बोट का स्पीड या मैन का स्पीड हमारा निकलेगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2।
और स्ट्रीम का स्पीड निकलेगा डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमें रेशियोज गिवन है तो रेशियोज की वैल्यू सही मान लेंगे कि हमने मान लिया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा है 2 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 2 + 1/2, तो दिस विल बी 3/2, और 2 - 1/2 दिस विल बी 1/2। तो रेशियो हमारा आ जाएगा स्ट्रेट अवे 3:1 का। ठीक है, मैन का स्पीड और करंट का स्पीड का रेशियो है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्डर में दोनों तरह के ऑर्डर गिवन है। हमेशा लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना है कि हमें रेशियो निकालना है मैन का स्पीड का और करंट की स्पीड का, या फिर करंट की स्पीड का और मैन की स्पीड का। ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पे 3:1। क्लियर? ठीक है, और क्योंकि दोनों ही केसेस में हम 2 से ही डिवाइड कर रहे थे तो डायरेक्टली हमारा जो डी प्लस यू है यानी कि 2 + 1 3 (2 - 1 1 3:1 सीधे से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो हमारा गिवन है 5:2 का। तो हमारा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 5 + 2 7 और 5 - 2 3, तो 7:3 का रेशियो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between speed of the boat and speed of the stream respectively? तो हमें अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है और डाउनस्ट्रीम का भी टाइम गिवन है। टाइम की वैल्यूज गिवन है टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, 8 आवर 48 मिनट कितना हुआ? 48 मिनट यानी कि 4/5 आवर, तो 8 and 4/5 आवर्स, दैट इज द टाइम नीडेड टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। तो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है हमारा 8 and 4/5 यानी 8 × 5 40 + 4 44/5, और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है हमारा 4 आवर्स का। तो रेशियो आ गया 44/5:4। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? आ जाएगा 44:20। 4 से भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 11, तो 11:5 का रेशियो आ गया टाइम का। अगर टाइम का रेशियो 11:5 का है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का? दैट विल बी 5:11। 5:11, बट क्वेश्चन पूछा स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का रेशियो। बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? बोट के लिए वैल्यू आएगा 5 + 11 16, और स्ट्रीम के लिए आएगा 11 - 5 यानी कि 6। सिंप्लीफाई करके दिस वैल्यू विल बी 8:3। 8:3, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Speed of a boat in still water is 125% more than the speed of stream. Total time taken by boat to cover 260 km in downstream and same distance in upstream is 72 hours. Then find out the speed of the boat in still water. So speed of the boat in still water is 125% more. 125% नहीं है, 125% ज़्यादा है। And 125% का वैल्यू कितना हुआ? That is 5/4. 125% is 5/4, बट 5/4 ज़्यादा है, एडिशनल है। एडिशनल है तो अगर हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 यूनिट है तो स्पीड ऑफ बोट 5 यूनिट ज्यादा होगा उससे। ठीक है, तो स्ट्रीम का स्पीड अगर हमारा 4 यूनिट है तो बोट का स्पीड कितना होगा? दैट विल बी 4 + 5 9 यूनिट होगा। यहाँ पे गलती बहुत सारे लोग करोगे, इसलिए इस बात को ध्यान से समझना। 125% मोर है, 125% नहीं है। ध्यान से पढ़ना है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, हमेशा हर एक बात को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ये फर्क समझना है। अगर 125% मेंशन होता तो 5:4 का रेशियो होता बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का, बट 125% मोर है, दैट इज वाई रेशियो होगा हमारा बोट और स्ट्रीम की स्पीड का 9:4 का। और टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 260 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज 72 आवर्स। तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया हमारा। यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 9 + 4 13, और अप स्ट्रीम आ जाएगा 9 - 4 यानी कि 5। 13:5 हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 260 किलोमीटर है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम दोनों में ही। तो अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। टाइम का रेशियो एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगा, यानी कि 5:13 का वैल्यू आ जाएगा टाइम का रेशियो, विच इंप्लाइज कि अगर डाउन स्ट्रीम में 5 यूनिट टाइम लगा है तो अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा 13 यूनिट। टोटल हमारा टाइम आ गया 5 + 13 18 यूनिट्स का, और टोटल टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 72 आवर्स, विच इंप्लाइज कि 1 यूनिट टाइम है हमारा 4 आवर्स के बराबर, 4 आवर्स के बराबर है। ओके, अब किसी भी एक डायरेक्शन में हम स्पीड निकाल लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में ही निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में? 5 यूनिट का है, 5 × 4 यानी 20 आवर्स का टाइम लगा है, और डिस्टेंस है हमारी 260, डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, एंड डिवाइडेड बाई टाइम लगा है 20 आवर्स का,
तो स्पीड आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, स्पीड आ गया 13 किलोमीटर पर आवर, और 13 यूनिट से हमने स्पीड का वैल्यू एज्यूम किया था, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द बोट कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रेट अवे, कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर 13 के बजाय 26 आता तो फिर यहाँ पे बोट का हमारा डबल स्पीड हो जाता, यानी कि 9 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर होता, तो 18 आया था। बट यहाँ पे स्ट्रेट अवे आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat goes 20 km upstream and 44 km downstream in 8 hours. In 5 hours, it goes 15 km upstream and 22 km downstream. तो find the speed of the boat in still water. Still water में speed of the boat क्या होगा? So if boat goes upstream 20 kilometers and downstream 44 kilometers, time taken कितना है? Time taken is 8 hours. ठीक है, और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम, तो टाइम टेकन है हमारा 5 आवर्स का। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने कुछ क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस सेम था, बट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा सेम नहीं है, तो बिल्कुल भी वैसे नहीं सोचना है। ठीक है, आंखें बंद करके कोई मेथड अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है, तो वैसे हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। हाँ, डिस्टेंस अगर सेम होता जस्ट इन केस, तो फिर एग्जैक्टली हम अप्रोच कर लेते। ठीक है, बट क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, तो वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अपस्ट्रीम स्पीड अगर u है, डाउनस्ट्रीम स्पीड d है, तो अपस्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 20/u प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम लगेगा 44/d, एंड दैट इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 15/u प्लस 22/d, एंड दैट इज इक्वल टू 5। एक मेथड ये हो सकता है, हम सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो अब हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 30/u प्लस 44/d इज इक्वल टू 10। और अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा 44/d वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 30/u माइनस 20/u, यानी कि 10/u। दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी कि 2। तो यहाँ से u हमारा आ जाएगा 10/2 विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस से हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 30/u या 30/5, 6 प्लस 44/d इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से d हमारा आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है, एज फार एज पॉसिबल हम d और u ही लिखेंगे, यानी कि b प्लस एस b माइनस एस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी, जरूरत नहीं है ना उसका। ठीक है, तो हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया 11 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा, तो बोट की स्पीड आ जाएगी d प्लस u/2, यानी कि 11 प्लस 5/2 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड। सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाएगा, बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। बस थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे क्वेश्चंस का, इस टाइप के क्वेश्चंस का, ताकि तुम इन क्वेश्चंस को बिना ज़्यादा टिपिकलिटी के, हालांकि यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आई है, बट स्टिल ये है, कभी कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको भी समझते हैं। इक्वेशन फिर से एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन हमारा है 20/u प्लस 44/d एंड दैट इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन आएगा हमारा 15/u प्लस 22/d एंड दैट इज इक्वल टू 5। हमेशा जब भी ऐसा इक्वेशन बनेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि राइट हैंड साइड में जो तुम्हारी टाइम की वैल्यूज है ये इंटीजर में हो। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम की वैल्यूज इंटीजर में आ रही है तो 99% चांसेस ये होंगे कि जो तुम्हारा अपस्ट्रीम स्पीड है, ये दोनों केसेस में ऑब्जर्व करो। ठीक है, दिस मस्ट बी फैक्टर ऑफ दीज वैल्यूज, 20 और 15 का फैक्टर होगा जो तुम्हारा अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, और सिमिलरली डाउनस्ट्रीम स्पीड भी तुम्हारा फैक्टर होगा 44 और 22 का। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बट ये सिर्फ तब होगा, तब हो सकता है जबकि ये तुम्हारा ये वैल्यूज इंटीजर में हो। अगर ये इंटीजर में नहीं है, खुद ही फ्रैक्शन में है, तब तो फिर फैक्टर नहीं होगा। अगर ये खुद ही फ्रैक्शन में आ रहा है दोनों का समेशन, तो फिर फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा राइट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा हो तब भी फैक्टर ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा 1% केसेस में पॉसिबल होगा। 99% केसेस में तुम्हारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये समझते हैं। 20 और 15 दोनों का फैक्टर है हमारा अपस्ट्रीम स्पीड,
तो अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू क्या हो सकता है, 2015 दोनों का फैक्टर है, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना है 5 का आ रहा है, तो यानी कि 5 का भी फैक्टर होना चाहिए, विच इंप्लाइज कि अपस्ट्रीम स्पीड शुड बी 5, या तो 5 होगा या 5 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर अपस्ट्रीम स्पीड हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, तो अब तुम्हारे लिए आसान हो गया चीज़ है, जैसे ही तुम 5 को पुट कर दोगे यहाँ पे, तो दिस वैल्यू 15 बाई यू कम्स आउट टू बी 3, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2, डाउनस्ट्रीम स्पीड मस्ट बी इक्वल टू 11। फर्स्ट में चेक करके देख लो, 20 बाई यू 20 बाई 5 आ रहा है 4 आ रहा है, और 44 बाई डी, 44 बाई डी की जगह 11 प्लेस करोगे तो ये भी आ जाएगा 4, यानी कि मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो दीज वैल्यूज आर देयर सॉल्यूशंस। अपस्ट्रीम हमारा 5 होगा और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा 11 होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को कि बस तुमको इतना चेक करना है कि जो वैल्यूज हमारी अपस्ट्रीम स्पीड का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यूज है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारा उसका फैक्टर होगा, अगर राइट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ तभी हम ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और हमेशा कोशिश ये करो कि अपस्ट्रीम स्पीड वाले केस में चेक करो, बिकॉज अपस्ट्रीम स्पीड कम होता है तो छोटी वैल्यूज में हमारे लिए फैक्टर एनालाइज करना विल बी मच इजियर इन कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, छोटी वैल्यूज में एनालाइज करना ज्यादा आसान होगा। हालांकि डाउनस्ट्रीम चीख चीख के कह रहा है कि 11 दिख रहा है वहां पे, तो जब ऐसा चीख चीख के तुमको कह रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो डायरेक्टली तुम 11 पुट करके देख ही लोगे, बट हमेशा इतना ईजी वैल्यू नहीं मिलेगा। ये तो अभी एग्जाम्पल से हम लोग ईजी क्वेश्चन समझ रहे थे, बट आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वहां पे इतना आसान वैल्यू नहीं होगा, उनको ही प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, ताकि इसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तुम इजीली सीख लो। ठीक है, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड तरीका जो हमने सीखा है वो तो सीखा ही है कि तुम दोनों केसेस में कोई एक वैल्यू को इक्वल कर दोगे, सो दैट यू और डी में से किसी एक को तुम सब्ट्रैक्ट कर सको, रिमूव कर सको, ताकि किसी दूसरी स्पीड को हम निकाल सकें। क्लियर? ठीक है, तो आंसर यहां पे आ गया था अपना 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो दिल अभी भरा नहीं, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है अ बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स इफ इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 18 आवर्स एंड 54 मिनट्स, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी देखो टिपिकल आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 60 बाई डी प्लस 40 बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 25 बाई 2। और सेकंड इक्वेशन बन रहा है हमारा 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 84 बाई डाउन स्ट्रीम बाई डी प्लस 63 बाई यू एंड दैट इज 18 आवर्स एंड 54 मिनट्स। 54 मिनट्स हमारा हो जाएगा 9/10, तो दिस विल बी 18 एंड 9/10। 18 एंड 9/10 कितना होगा, 180 प्लस 9, 189/10, इजंट इट सो? ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए वैल्यूज अभी जो आ रही हैं बहुत टिपिकल आ रही है। यहाँ पे तुम कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो भी काम नहीं पड़ेगा, और अभी इंटीजर भी नहीं है राइट हैंड साइड में, तो हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में हम अगर 5 से सिंप्लीफाई कर लें सारी वैल्यूज को, 5 कॉमन ले लें, तो 5 तो कट जाएगा ना पूरे में, यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 5/2। ओके, सिमिलरली सेकंड वाले केस में 21 दिख रहा है हमको हर जगह, दिस इज 84 21 इंटू 4, 63 21 इंटू 3 और 189 21 इंटू 9। 21 से काटोगे यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 9। तो अब हो गया, दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब हम इंटीजर में ला सकते हैं। कैसे ले आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन में, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, वैल्यू बन जाएगा हमारा 24 बाई डी प्लस 16 बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली सेकंड में मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो वैल्यू बन जाएगा हमारा 40 बाई डी प्लस 30 बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू 9। अब हमारे फॉर्मेट में आ गए इक्वेशंस, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा अपस्ट्रीम स्पीड में ऑब्जर्व करो, 16 वैल्यू आ रहा है पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में वैल्यू आ रहा है 30, यानी कि यहाँ पे इंटीजर वाला केस नहीं बन रहा है क्या? इंटीजर वाला केस नहीं बन रहा है शायद, बिकॉज 16 30 में तुम फैक्टर कहाँ देखोगे, फैक्टर तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, इजंट इट सो? और डाउन स्ट्रीम स्पीड में तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 24 बाई डी एंड 40 बाई डी। ठीक है,
और तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, टोटल सम आ रहा है 5 आ रहा है पहले केस में और 9 आ रहा है दूसरे केस में। तो ठीक है, यहाँ पे इंटीजर में वैल्यूज नहीं आ रही है बिकॉज तुम क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे कि अपस्ट्रीम स्पीड हमें इंटीजर में वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, तो अपना जो पहला मेथड है उसी से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो तुम 5 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा 24 इंटू 5 120 बाई डी प्लस 80 बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू 25। और सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा हमको 120 बाई डी प्लस 90 बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू 27। ओके ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 10 बाई यू दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड हमारी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड आ रहा है। पुट कर दोगे इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया तो पहली इक्वेशन हमारी आ जाएगी 120 बाई डी प्लस 80 बाई 5 यानी प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो 120 बाई डी आ रहा है इक्वल टू 9। 3 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 3, बचेगा 40। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारा 40 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। 40 बाई 3 किलोमीटर पर आवर ये डाउन स्ट्रीम है विच इज 13.33 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा? दैट विल बी डी प्लस यू बाई 2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विल बी 13.33 प्लस 5 बाई 2। तो दिस इज 18.33 बाई 2 यानी कि 9.166 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी अवर आंसर। दिस विल बी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, ओके अब यहाँ पे देखो मेनली हमारा इशू क्या आया, इशू इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे हमारा जो डाउन स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू था वो हमें इंटीजर में नहीं मिल रहा था। दैट इज वाई हमने जो सेकंड मेथड सीखा था उससे हम सॉल्व नहीं कर पाए इसको। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे एक और तरीका था जिससे हम सॉल्व कर सकते थे, उसको भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से इक्वेशन बना के। देखो इक्वेशन हमारा पहला वाला बन रहा था 60 बाई डी प्लस 40 बाई यू दैट इज 25 बाई 2। और सेकेंड इक्वेशन हमारा बन रहा था 84 बाई डी प्लस 63 बाई यू एंड दैट इज 18 एंड 9 बाई 10 यानी कि ये आ रहा था 189 बाई 10। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करो 60 बाई डी को और 84 बाई डी को, जनरली हम क्या करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। इजंट इट सो? बट जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टर्म को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो दिस 60 क्या है? 60 इज 20 इंटू 12 इंटू 5 और 84 है 12 इंटू 7। ओके, तो हम क्या करें, हम पहली वाली इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें 1/5 से या मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से, डिवाइड करेंगे 5 से या मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से, और सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर दें 1/7 से। इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल बी 12 बाई डी प्लस 8 बाई यू एंड दैट इज 5 बाई 2। ओके ठीक है, और सेकंड हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमने किया था 21 से, बट अगर 7 से कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा टर्म रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करते हैं दिस विल बिकम 12 बाई डी प्लस 9 बाई यू एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 7 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, दिस विल बी 27 बाई 10। ओके, अब अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 बाई 2 यानी कि दिस इज 25 बाई 10 ओनली, तो 12 बाई डी तो रिमूव हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1 बाई यू एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई 10, यानी कि यू हमारा आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद की स्टोरी बिल्कुल वैसे ही, अपस्ट्रीम स्पीड को पुट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे वहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू आ जाएगा। ओके ठीक है, और फिर फाइनल आंसर हम निकाल ही लेंगे 9.16। बट क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग समटाइम्स हम डिवाइड करके भी अपने क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, अपने लिए इजी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आओगे और सेशन पसंद आया होगा। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन तो मेक श्योर कि सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से करना, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना इफ पॉसिबल। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT।
if you have any queries or questions regarding your preparation. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.